वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आपने बेहतरीन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तलाश करना है ना, तो आपको शायद ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पड़ोस के अंदर एक ऐसा बेहतरीन ऑलराउंडर है जो कि वाकई ही फास्ट बॉलिंग का नंबर वन ऑलराउंडर है। मैं बात कर रहा हूं हार्दिक पांड्या की। बड़ा ग्लोरियस परफॉर्मेंस बाय हार्दिक पांड्या इन द फोर्थ टी20 वर्सेस इंग्लैंड। और हार्दिक पांड्या की इस परफॉर्मेंस ने कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने वाली वो तमाम टीमें और खास तौर पर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि भाई साहब, हार्दिक पांड्या इज रेडी एंड लुकिंग प्रिटी डेंजरस। अगर आप इस मैच से पिछले मैच में चले जाएं तो वहां पर हार्दिक पांड्या ने विद द बॉल भी बेहतरीन परफॉर्म किया था और अपने 4 ओवर्स के अंदर गालिबन 29 रन देकर 2 विकेटों को हासिल किया था। और आज जो हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की है, एब्सोल्युटली सेंसेशनल बैटिंग। कोई 30 गेंदों के ऊपर 52-53 रनों की इनिंग्स खेली है हार्दिक पांड्या ने। मैसिव पावर हिटिंग जो है वो कर दिखाई। और हार्दिक पांड्या की आज की इस बल्लेबाजी के ऊपर पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है जो कि सुनने से ताल्लुक रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करिएगा और बेल के आइकन को लाजमी हिट करिएगा। हार्दिक हार्ड हिटिंग पांड्या वर्ल्ड क्रिकेट का वन ऑफ द बिगेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी छाप जो है वो छोड़ रहा है लगातार। वैसे बाय द वे आज के मैच के अंदर हार्दिक पांड्या के साथ साथ जो शिवम दुबे ने बैटिंग की है वो भी एक अपने आप में तारीफ के काबिल परफॉर्मेंस थी, क्योंकि शिवम दुबे उस समय पर आए थे जिस टाइम पर भारत की जो बैटिंग है वो स्ट्रगल कर रही थी। एक समय पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई 60-65 रनों के ऊपर भारत ने अपनी 4 विकेटें गंवा दी थी और उसके बाद 181 रन भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में जो बनाए हैं। उसके अंदर शिवम दुबे का जो किरदार है वो तो है ही है, लेकिन हार्दिक पांड्या व्हाट अ प्लेयर ही हैज बीन फॉर इंडियन क्रिकेट। दुनिया के क्रिकेट में जब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को राइट नाउ डिस्कस किया जाता है तो पाकिस्तान के बाद तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के नाम पर जो है वो बस ठुल्लू ही है, मतलब कोई नहीं है। मतलब आप अभी हमने अपने चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में फहीम अशरफ को रखा है, लेकिन वो भी ऑलराउंडर के नाम पर धब्बा ही है। मतलब वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही जो है ना वो आधा तीतर आधा बटेर वाला काम करते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर। आप उससे बॉलिंग की दरख्वास्त करोगे तो वो आपको बॉलिंग भी कमाल की करके देगा, आप उससे बैटिंग की डिमांड करोगे तो वो बैटिंग भी बेहतरीन करेगा। जैसे प्लेयर्स लाइक बेन स्टोक्स, प्लेयर्स लाइक हार्दिक पांड्या, ये दुनियाई क्रिकेट में, या कैरन पोलार्ड एक ऑलराउंडर होते थे, ये दुनियाई क्रिकेट में चंद ही ऑलराउंडर हैं। अगर पाकिस्तान की भी आप माजी की हिस्ट्री में चले जाए तो अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज थे या बेहतरीन गेंदबाज थे, लेकिन अभी पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। लेकिन हार्दिक पांड्या जो कर रहा है ना, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस, अब शाहिद अफरीदी ने बड़ी स्टेटमेंट दिया। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि आफ्टर वॉचिंग हार्दिक पांड्या बैट वर्सेस इंग्लैंड, वो कह रहे हैं कि मतलब हैरानगी तो मुझे ये होती है कि हार्दिक पांड्या जैसा इतना टैलेंट एक इंसान के अंदर बहुत कम ही देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि मतलब पूरा का पूरा डेडिकेटेड पर्सन है। जब आप इससे बल्लेबाजी की उम्मीद करते हो तो ये बल्लेबाजी करता है, जब गेंदबाजी की उम्मीद करते हो तो ये गेंदबाजी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है। उसके साथ जो शाहिद अफरीदी ने बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा अब कमिंग चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू बी द डेंजरस क्रिकेटर। उन्होंने कहा कि मतलब इसकी जो ऑलराउंड एबिलिटी है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। और जो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं भारत की गेंदबाजी को, बिकॉज ही कैन बैट ही कैन बॉल, तो वो भारत की कॉम्बिनेशन बनाने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं व्यूअर्स कि 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वहां पर फाइनल के अंदर हार्दिक पांड्या ने जो पावर हिटिंग स्टार्ट की थी, ओह माय गॉड, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बना दी थी हार्दिक पांड्या ने उस फाइनल के अंदर। तो ये बात तो सच्ची है कि पांड्या जो है वो अपने कैलिबर जो है वो दिखाते रहते हैं। गाए बगाए आपको जो है वो हार्दिक पांड्या देखने को मिलता है। कौन भूल सकता है टी20 वर्ल्ड कप का वो फाइनल जहां पर हार्दिक पांड्या की कॉन्ट्रीब्यूशन विद द बॉल थी। उसके साथ साथ मतलब व्हेनेवर इंडिया रिक्वायर्ड हार्दिक पांड्या, मतलब मैं सोचता हूं ना कि आ मैन विद ग्लोरियस स्टोरी, मतलब एक इंसान जो 2024 के आईपीएल में ट्रोल हो रहा था फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, उसके बाद तनकीद हो रही थी, एंड नाउ ही इज वंस अगेन द हीरो ऑफ इंडियन क्रिकेट हार्दिक पांड्या। मतलब आज जो हार्दिक पांड्या ने बैटिंग किया फ्रॉम द प्रिकेरियस सिचुएशन, आपकी टीम पहले 4 विकेटें कोई 60-65 पे गवा चुकी थी, फिर उसके बाद बल्कि 60-65 से भी कम यार, कोई 40-45 पे शायद 4 विकेटें गवा दी थी। उसके बाद भी फिर आपकी 5वीं विकेट जब गिरी है, जब
हार्दिक पांड्या, जब रिंकू सिंह आउट हुए और हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आए, वहां से ही नेवर लुक्ड बैक। एक समय पर मैं प्रोजेक्टेड स्कोर देख रहा था इंडिया का, वो 150 155 का आ रहा था, 157 का प्रोजेक्टेड स्कोर आ रहा था, और उसके बाद फ्रॉम देयर ऑन इंडिया फिनिशिंग ऑन 181। मतलब दैट ओनली हार्दिक पांड्या कैन डू। हार्दिक पांड्या ने जो क्रिकेट खेली है, और बिल्कुल सही बात बोली है शाहिद अफरीदी ने कि ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं भाई साहब। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या के जो खतरा है ना, वो अब पाकिस्तान को महसूस होगा, क्योंकि ना सिर्फ बॉलर बल्कि वो बैटिंग में भी जो है ना इस वक्त अपनी तलवारें तेज कर चुके हैं। और आने वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी खासतौर से जो 23 फरवरी मतलब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है, दिस इज गोइंग टू बी अ फैसिनेटिंग गेम ऑफ क्रिकेट। और वहां पर हार्दिक पांड्या भाई साहब, मतलब मुझे तो इस बंदे से बड़ा ही डर लग रहा है। ये हार्दिक पांड्या जो है ना, ये वाकई पाकिस्तानी टीम के लिए जो है ना वो खतरनाक साबित हो सकता है। आप लोग इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को लाजमी करिएगा।